एक सफर जो आज से 25 साल पहले शुरू हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। जी हाँ, कविता ताई पिछले कई सालों से बेच रही है मुंबई का सबसे बेहतरीन वड़ा पाव, रगड़ा पैटीज और ये पैटीज समोसा। और लिटरली लोग यहाँ घंटों इंतजार करते हैं अपने नंबर के लिए। आज से बहुत साल पहले कविता ताई के फादर के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई और इन्होंने अपनी मदर के साथ मिलके ये सबसे बेस्ट वड़ा पाव का स्टॉल सेटअप किया। लोग कहते हैं कि इनके जैसा वड़ा पाव मुंबई छोड़िए पूरे इंडिया में आपको नहीं मिल सकता। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके कविता ताई को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए जी, अभी इनकी दुकान जस्ट चालू ही हुई है और चालू होते ही कैसे सुपर ह्यूमन स्पीड के अंदर यहाँ पे इनका काम जो है वो चालू हो गया है। यहाँ पे वड़ा पाव, यहाँ का रगड़ा पैटीज बहुत ज़्यादा फेमस है और देखिए कैसे इतनी सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे ये काम करती हैं। तो देखिए जी, गर्मा गर्म यहाँ पे जो वड़े हैं सबसे पहले उनको फ्राई करके यहाँ पे रख लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भीड़ आती है ना तो इतनी भीड़ होती है कि उसके लिए बहुत सारे वड़ों की जो ज़रूरत है वो रहती है यहाँ पे। तो इसलिए आप देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे जो वड़े हैं उनको पहले खुद ये फ्राई करके यहाँ पे रख लेती हैं और उसके बाद वड़ा पाव और रगड़ा पैटीज यहाँ पे बिकता है। तो जी, सबसे खास बात इनके वड़ा पाव स्टॉल की ये है कि यहाँ पे गर्मा गर्म जो वड़ा पाव है ना वो बनते रहते हैं, वड़ा फ्राई होते रहते हैं और फिर लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ पे अपने ऑर्डर्स का। ये जो वड़ा पाव है यहाँ से पैक करा के लोग अपने घर पे लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्पीड पे यहाँ पे ये कविता दीदी जो है वड़ा पाव को पैक करती हैं। और देखिए कितने स्पेशल इनके वड़ा पाव है कि यहाँ पे बनने से पहले ही जो वड़ा पाव के ऑर्डर्स है ना वो आ जाते हैं और उतनी ही सुपर तेज़ी से यहाँ पे वो पैक होके निकल भी जाते हैं। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ तैयार हो रहा है रगड़ा पैटीज और रगड़ा पैटीज में जो पाव है उसके अंदर आलू लगाया जाता है और उसको बेसन के बैटर में डिप किया जाता है इस तरीके से। ये देखिए, ये पाव के अंदर ही आलू है, उसमें बेसन के बैटर में डिप करके उसको गर्मा गर्म ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत फेमस डिश है यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में। और देखिए इसको लोग बहुत पसंद करते हैं खाना। अब ये देखिए कैसे इन्होंने देखिए आलू जो है वो पाव के अंदर लगाया हुआ है, दबा के उसको फिर बेसन के बैटर में डिप किया जाता है और फिर फ्राई करते हैं गर्मा गर्म ऑयल में। और यहाँ देखिए ये लग रही है रगड़ा पैटीज की प्लेट पर से ये रगड़ा जो आप देख रहे हैं वो लगाया जाता है। और कितनी फेमस और कितनी पॉपुलर इनकी ये रगड़ा पैटीज और वड़े की दुकान है ना, ये ज़रा आप इस रश को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुपर स्पीड के अंदर ये कविता दीदी जो है वो काम कर रही हैं और वन वुमेन आर्मी है ये बिल्कुल काम करने के तरीके में। चाहे आप रगड़ा पैटीज की बात करें, चाहे आप वड़ा पाव की बात करें, भाई मतलब इससे ज़्यादा सुपर स्पीड के अंदर ना मैंने किसी भी सुपर वुमन को काम करते हुए देखा नहीं है। मतलब जब से इनका स्टॉल खुला है और लगभग 20-25 मिनट ही हुए होंगे, इनका हाथ एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं है और इतनी स्पीड में इतनी तेज़ी से ये काम करती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नज़ारा है जो आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आपको इनका ये रगड़ा पैटीज और ये वड़ा पाव खाना है ना तो आपको आना होगा मुंबई के चिंच पोकली में ईस्ट में। पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ यहाँ पे आइए और देखिए कितनी सुपर ह्यूमन स्पीड में ये काम करती हैं। तो देखिए जी, कितने सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपना वड़ा पाव और रगड़ा पैटीज की प्लेट को लेने के लिए। सबके हाथ में पैसे पड़े हुए हैं कि हमारा नंबर थोड़ा पहले आए, लेकिन इनको मालूम है कि कौन किस समय आया तो उसी समय ये जो अपने ऑर्डर्स है ना यहाँ से निकालती है। और देखिए एक टाइम पे लगभग 30 से 40 लोग यहाँ पे या तो बैठ के खा रहे हैं या वेट कर रहे हैं अपने नंबर के लिए। कितने फेमस ये हैं यहाँ पे, इस चीज़ का अंदाजा आप मेरे चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। तो जी, इनसे तो कैमरे में बात करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है ये और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं इनको डिस्टर्ब करूँ। तो मैंने इनके जो यहाँ हस्बैंड हैं इनसे सारी चीज़ें पूछी और फिर मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये जो दुकान है ये दरअसल 40-50 ईयर्स पहले इनके जो फादर है उन्होंने स्टार्ट करी और स्टार्ट करने के बाद फिर इनके फादर जो है वो एक्सपायर हो गए। तो फिर इनके ऊपर और इनकी मदर के ऊपर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की वो आई और फिर बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में इन्होंने ये दुकान संभाल ली और संभालने के बाद आज इन्हें 32 साल हो चुके हैं इस दुकान को चलाते हुए, जहाँ पे ये बेचती हैं वड़ा पाव, रगड़ा पैटीज और पट्टी समोसा। मशीन की तरह काम हो रहा है, मशीन। मैं आप बिलीव करेंगे कि मशीन भी इतनी तेज़ हाथ नहीं चलाएगी या काम करेगी जितनी तेज़ ये यहाँ पे काम कर रही है। सो भाई मेरी तरफ से तो इनको सलाम है एंड हैट्स ऑफ टू दिस सुपर वुमेन। अनस्टॉपेबल है ये और बस मैं यही चाहता हूँ कि इसी स्पीड को ये बरकरार रखे और जो इनका स्टॉल है ना वो बड़ा होता जाए, लोगों की भीड़ बढ़ती जाए और इनका काम और बढ़ता जाए। सर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे?
पहली बार ही आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और आप कब से आ रहे हैं सर? 15 साल हो गए आपको यहाँ पे आते हुए। तो ऐसा टेस्ट मतलब कहीं मिलता नहीं है आपको पूरे मुंबई में। क्या खास लगता है आपको इनके स्टॉल के बारे में? रगड़ा पैटीज बहुत बढ़िया है। हाँ, रगड़ा पैटीज। अच्छा, ऐसा मिलता नहीं है पूरे मुंबई में। क्या बात है। सर आप कब से आ रहे हैं इधर? बहुत दिन हो गया, बहुत साल से आ रहा हूँ। तो क्या खास है इनके रगड़ा पैटीज और वड़ा पाव में जो कहीं मिलता ही नहीं पूरे मुंबई में और इतना रश लगता है? रगड़ा पैटीज खाता हूँ खास करके। हाँ, बढ़िया लगता है आपको? हाँ, वो रगड़ा पैटीज उनका फेमस है। मैं रहने के लिए इधर ही हूँ लाल। अब ये देखिए जी, यहाँ पट्टी समोसा जो है वो भी तैयार हो चुका है और ये भी काफ़ी लाजवाब और काफ़ी फेमस है इनका। पट्टी समोसा हो, वड़ा पाव हो या फिर रगड़ा पैटीज, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्रेश एकदम आपकी आंखों के सामने गर्मा गर्म बना के जो है ना वो सर्व किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जी, ये हो रही है गर्मा गर्म मिर्ची फ्राई और इसको बैटर में पहले डिप किया जाता है। मिर्ची को, लंबी वाली मोटी वाली मिर्ची होती है, इसको बेसन के बैटर में डिप करके फिर फ्राई किया जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको पाव के साथ, वड़े के साथ खाना पसंद करते हैं। और साथ में इनका जो मसाला है ना गार्लिक वाला, भाई वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है। और उसी से इनकी जो वड़ा पाव है ना वो जाने जाते हैं पूरे मुंबई के अंदर। सो जी फाइनली आफ्टर वेटिंग 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट का इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे वड़ा पाव मिला है। साथ में मिली है ये बढ़िया फ्राइड वाली मिर्ची, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको दिख ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा भीड़ है इनका वड़ा पाव, रगड़ा पैटीज और ये मिर्ची वड़ा के साथ ये समोसा खाने के लिए। अब सबसे खास बात यह है कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गर्मा गर्म सर्व की जाती है और कुछ भी पहले से बना के नहीं रखा जाता। तो अगर रगड़ा पैटीज खत्म होती है तो फिर वड़ा फ्राई किए जाते हैं, उसके बाद मिर्ची फ्राई की जाती है, फिर समोसे फ्राई किए जाते हैं, फिर से सेम प्रोसेस दोबारा अपनाया जाता है। तो जिसको जो खाना है वो उसके लिए इंतजार करता है और फिर उसके हाथ में वो आता है जो वो यहाँ पे खाने के लिए आए। अब हम खाना चाहते हैं जी इनका वड़ा पाव और इसके लिए मैंने खुद 15 से 20 मिनट इंतजार किया है। अब इसके अंदर आपने देखा सबसे पहले इन्होंने चटनी लगाई, फिर लगाया मसाला, फिर लगाया ये वड़ा और ये पाव के अंदर इस तरीके से जो है वो करके दिया है। देखिए भाई, यहाँ पे ऐसे ही लाइनें नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वाद है यार। ये जो वड़ा पाव है ना, सच में मतलब मुंबई में बहुत सारी जगहों पे आपको हर 50 मीटर 100 मीटर पे कोई ना कोई वड़ा पाव बेचने वाला मिल जाएगा, लेकिन ऐसा वड़ा पाव ना आपको बहुत गिनी चुनी जगहों पे मिलेगा, जिनमें से कविता दीदी का वड़ा पाव एक है। यहाँ पे इनको लोग प्यार से कविता ताई बोलते हैं और सच में यार इनके वड़े पाव में ना बहुत ज़्यादा स्वाद है, बहुत ज़्यादा स्वाद है। रेसिपी बिल्कुल सेम है जो इनके फादर साहब ने शुरू की थी, फिर इनकी मदर ने संभाला और आज 32 साल हो गए ये इस इतने बड़े जो काम है ना उसको संभाल रही है। और इसको संभालना आसान नहीं है, यकीन मानिए। इतने लोगों की भीड़ को संभालना आसान नहीं है और इतनी परफेक्शन से संभालना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत लाजवाब ये वड़ा पाव है और क्या बोलो वड़ा पण रेडी ना वड़ा तो जी वड़ा पाव वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव एवर ईटन, या शायद आपने भी खाया होगा। और उसके साथ में है ये रगड़ा पैटीज। अब वड़ा पाव अगर आप सिंगल लेते हैं तो 15 का है, रगड़ा पैटीज है 25 रुपए की और बहुत ज़्यादा चहल पहल है यहाँ पे भाई काम की। अब देखिए रगड़ा पैटीज का जो लास्ट लॉट था वो खत्म हो चुका है, ये लास्ट रगड़ा पैटीज था जो मुझे यहाँ प्लेट में मिला है और अभी जो नेक्स्ट लॉट है वो लगभग 10 से 15 मिनट में तैयार होगा। तो थैंक गॉड कि मुझे मिल गया। अब देखिए रगड़ा पैटीज में आपने देखा किस तरीके से बनाया गया है इसको। पैटीज को ऊपर से डाला इन्होंने रगड़ा, ऊपर से मसाला, धनिया। खा के बताता हूँ भाई, आप चिंच पोपली छोड़िए, आप अंधेरी छोड़िए, आप दादर छोड़िए, आप कोई भी मुंबई की सिटी मुंबई की जगह छोड़िए, इंडिया छोड़िए, अगर आपको इससे बेहतरीन रगड़ा पैटीज कहीं मिल जाए ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में जाके बताना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इससे बेहतरीन कहीं होगा। वन ऑफ दी बेस्ट रगड़ा पैटीज दैट यू विल एवर ईट। मुंबई के हो तो शायद मेरी बात से एग्री करोगे, इंडिया के किसी और जगह पे रहते हो तो जब तक यहाँ आओगे ना और खाओगे फिर मेरी बात से 100% एग्री करोगे। आइए खाइए, चाहे वड़ा पाव, चाहे रगड़ा पैटीज, चाहे फिर ये समोसा, कुछ भी लीजिए, इस बात की श्योरिटी देता हूँ ऐसा स्वाद आपको इंडिया में आसानी से मिलने वाला है नहीं। तो जी मैं ना बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया हूँ, बहुत सारे लोगों को कवर किया है, लेकिन जो एनर्जी इनकी है ना भाई, ऐसी एनर्जी ना तो मैंने कहीं देखी है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कहीं देखने को मिलेगी भी। मतलब मशीन से भी तेज जो इनके हाथ है ना वो चलते हैं और पिछले 2-2.5 घंटे से मतलब ऐसे ही ये लगातार जो है ऑर्डर पे ऑर्डर लगाती जा रही है और 1 मिनट भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं है थकावट की। हो भी कैसे, क्योंकि काम ही इतना बढ़िया ये कर रही हैं और इतना अच्छा सौदा ये सबको खिला रही है कि मज़ा आता है ऐसा काम करने वाले को देख और ऐसा खाना खाते हुए। भाई मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कभी भी अगर आप मुंबई आए ना
तो ये कविता वड़ा पाव को अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। यकीन मानिए ऐसा वड़ा पाव हर जगह ना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। भाई मेरे खाने की तलाश हमेशा यूं ही जारी रहेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए खाने की तलाश में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।